आपने कहानी लिखी, पूरा ख़त्म कर लिया, तो बिकॉज़ ये आपकी कहानी है और अब जिसके जो भी पोर्शंस आपको लगता है कि आप कहीं ये टीवी पे भी देख रही हैं आप, आपके लिए ट्रिगरिंग था, वही टाइम आपको याद आ रहा था? या एक काइंड ऑफ वो नहीं होता इंसान रैप अप कर लेता है सारी चीज़ें, क्लोज़र हो जाता है, एक सुकून सा मिल जाता है या बस एक चैप्टर क्या अच्छा, फीलिंग थी आपकी? हैरत की बात ये है कि मुझे ट्रिगर नहीं किया इस चीज़ ने। हुँ, और मुझे बहुत सारे लोग ड्रामा देख के जैसे आसिम की वो जो उसमें रज़ा की हुँ, बीमारी और वो वाला पोर्शन जिन्होंने मेरे हस्बैंड जब बीमार हुए थे तो सबका देखना मिलना मिलने हुँ, आते थे सब। तो वो सब उस स्टेज से गुजरे। फिर मतलब हर फैमिली में भी ऐसा होता है हुँ, कि कोई ना कोई इस बीमारी से लड़ा हुआ होता है। सबको अपने हुँ, अपने प्यारे याद आ या रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैसेज कर रहे थे और वहाँ पे भी लिख रहे थे हुँ, सोशल मीडिया पे। सबसे ज़्यादा इसकी धूम मचने की वजह भी ये थी कि रिलेटेबिलिटी बहुत बहुत थी, हर ज़्यादा, औरत या रिलेट कर रही थी हुँ, उसके साथ। मुझे भाभी ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ क्योंकि कोई 5 साल पहले मेरे भाई के साथ भी यही कैंसर डायग्नोज़ हुआ और उनको भी हुँ, प्रॉब्लम था सर। तो उन्होंने कहा मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैंने कहा हैरत की बात ये है कि मुझे नहीं, शायद मैं वो उन सारे रास्तों से हुँ, गुज़र के अब मैं हील हो चुकी हूँ या या मैं पत्थर हो चुकी हूँ। नहीं, पत्थर तो नहीं कहेंगे, आप इतनी सेंसिटिविटी से लिखती हैं। अभी आपने जो मुझे बताया कि किचन में वो मौत आई होती है, तो ये पत्थर दिल इंसान नहीं लिख सकता ऐसी बातें। हाँ, एंड आई फ़ील कि वो जो आप मुझे सीन बता रही हैं, अब मैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बन रही हूँ, तो मैं थेरेपिस्ट बन रही हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है वो डीप डाउन आपके अंदर की आवाज़ थी, जी, जो शायद बिल्कुल। आपके अपने सवाल हों कि क्यों लेके बिल्कुल। जा रहे हो मेरे छोटे बच्चे मेरे हाँ, मियाँ को क्यों एग्ज़ैक्टली वो लेके यही जा रहे हो, कहता है यू कि नो? मेरे बच्चे या छूटे हैं। बट आल्सो हाँ, देन द फैक्ट कि मौत तो सबको आनी है, तो वो हाँ, शायद आपके डीप डाउन खुद आपके इमोशंस आ रहे थे। तो एग्ज़ैक्टली। पत्थर दिल तो आप नहीं हैं। बट एक सिंगल मदर हुँ, होना, बन जाना हुँ, और जब आपके हस्बैंड चले गए, हुँ। कितना मुश्किल था? आपको लगा आपके पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई है? वो जो कहते हैं ना कि मियाँ हस्बैंड जो होता है वो आपके सर का आसमान होता है। हाँ, डिड यू बिल्कुल। रियली फ़ील कि ये सही है और वो चले गए तो आसमान चला गया, ज़मीन चली गई? बिल्कुल मैंने फ़ील किया, बिल्कुल मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हमें रात को डर भी लगता है। हुँ, जब तक आसिम थे मुझे कभी रात को डर नहीं लगा। लेकिन हुँ, अ, एक मामूली सा खटका भी होता था तो मैं और हुँ, मेरे बच्चे घबरा के उठ के बैठ जाते थे। हुँ, तो डर भी लगा। अम, बहुत बहुत कुछ फ़ील किया। लेकिन एक चीज़ अगर नहीं कहूँगी तो वो बहुत बड़ी नाशुक्री होगी कि अल्लाह पाक की दुनिया बहुत अच्छी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत गलत बात हो जाएगी कि या हम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ डार्कर साइड्स दिखाएं, हुँ, लेकिन हम पॉजिटिव लोगों को भूल हुँ, जाएं। बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग भी नज़र आए। हुँ, इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले कि अभी एक की खूबी मैं गिन के ख़त्म करती थी तो हुँ, दूसरा कोई ना कोई अल्लाह का नेक हुँ, बंदा मुझे नज़र ज़रूर आता था। बिल्कुल। आप उन टर्म्स में इवन सर्वेंट भी ले लें, आप वो फरिश्तों का रूप धारे हुए आपका कोई मुलाजिम भी हो सकता है, हुँ, वो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स भी हो सकते बिल्कुल। हैं। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। दुनिया को थोड़ा सा हुँ, इतना भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। हुँ, हम ये कहना शुरू कर देते हैं बहुत अच्छे लोग भी हुँ। थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और जहाँ हम नेगेटिव की बात करते हैं, वहाँ पॉज़िटिव ज़रूर उम्मीद ज़रूर लोगों को देनी चाहिए। बट सिर्फ़ मकसद ये होता है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ या मुझे होता है कि हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और शायद थोड़ी इनसेंसिटिविटी हम में एज़ इंसान आ गई है, तो हुँ, हम दूसरे की मुश्किल को उस तरह समझ नहीं पाते क्योंकि हुँ, हमें लगता है कि बस हो गया, बहादुर बनो चलो। तो इसलिए कभी-कभी उन डार्कर टाइम्स की बात करने का मुझे होता है कि एहसास हो कि यार दूसरा इस बंदे से इस चीज़ से बंदा गुज़र रहा है। हुँ, और वैसे भी जब कोई आपको सुनेगा, जो हुँ, खुद इस चीज़ से गुज़रा है, तो उसको उम्मीद ही आएगी। वो होता हुँ, है ना कि अच्छा हम अकेले नहीं हैं, जिसके हाँ, वो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है दैट यू नो कि हाँ,
there are other people who facing the same thing and surviving. So हाँ आप भी you will हाँ also, जैसे अब बिल्कुल आपने बोला कि मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आपने उम्मीद भी दे दी है हाँ कि बिल्कुल घबराए नहीं, अगर बुरा हो रहा है तो अल्लाह बहुत से वसीले भेज देता है. भेज देगा तो मुझे लगता है वो बैलेंस की बात हम हाँ करें. लेकिन क्या 2-3 चीजें आप बोलेंगी जो दुनिया शायद उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देती है, हाँ लेकिन वो एज अ सिंगल मदर बहुत चैलेंजिंग होते हैं? देखिए सिंगल मदर मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अननेसेसरी डिस्कस होती है कि जो वर्किंग मदर होती है, सिंगल मदर होती है, वो उस तरह बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है. मुझे लगता है कि माँ और बेटियाँ स्पेशली अगर वो अकेले घर में रहती हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग बनती है वो 7 मर्दों की ताकत के बराबर होती है. Okay. इतनी उसमें ताकत होती है, इतनी उसकी मैच्योरिटी का लेवल होता है. बिल्कुल. और शायद मुझे सारी दुनिया यही कहती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स अपनी क्लास 3 की बच्ची से लेके अपनी क्लास 1 की बेटी के साथ शेयर किए. और मेरी बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो गईं, इतनी बड़ी हो गईं कि मुझे कभी वो बच्चे याद ही नहीं हैं, ना मुझे उनकी कभी कोई ज़िदें याद हैं. कभी मुझे याद नहीं कि मैंने अपने बच्चे को खड़ा करके पूछा हो कि तुमने ये क्यों किया. मुझे कभी उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया. इतना उसका मुझे मैं ये कहती हूँ कि एक तो उनके अंदर उनके इनबिल्ट उन्होंने अपनी सेल्फ सेंसरशिप और अपना वो सारा वो जो मैकेनिज्म उनका इतना स्ट्रांग हो चुका था. और दूसरी जो चीज़ उनकी जो थी, मैंने जैसे जब इनके बाबा की डेथ हुई तो मैंने इनको एक चीज़ कही थी कि बेटा अब तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी पढ़ाई ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है. और अगर तुम चाहते हो कि मामा फोकस करके वो उस लाइफस्टाइल तक ले आएं जो बाबा छोड़ के गए हैं, अदरवाइज़ मैं तो हमेशा परेशान रहूँगी. तो उसके बाद मुझे कभी परेशानी नहीं हुई कि मेरी बेटी का किसी के मार्क्स अच्छे आए नहीं आए, ये कौन सी क्लास में है, क्या कर रही हैं. इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी पढ़ाई को देखा. और प्लस मैं आज टीचर समीना हमें एक मिली, अगर हो सकता है वो इंटरव्यू सुने तो मैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि वो मेरी बच्चियों की पढ़ाई पे बहुत सुपरवाइज़ करती थी टीचर समीना, जहाँ ये डेली ट्यूशन पे जाया करती थी. तो वो भी हमारी बिल्डिंग में होती थी. मेरी नेबर्स, मेरी जो फ्रेंड रज़िया होती थी, उसने बहुत अच्छे से इनका ख्याल देखिए रखा. कितने अच्छे लोग आप मेंशन अच्छे कर रही हैं लोग ना. मुझे मिले. मेरी Yeah. कज़न सादिया जो मेरी दोस्त भी, फिर उसके बेटियों ने भी इनको बड़ी बहनों की तरह संभाला, पाला संभाला. नूर आपा जिन्होंने मुझे राइटर बनाया, जो मुझे हाथ से पकड़ के लिखना सिखाया, लेकर आई इस इंडस्ट्री में. उसके बाद जियो का प्लेटफॉर्म मिला. मतलब अगर उनकी मैं थैंक्स नहीं करूँगी तो ये भी ज़्यादती सही बात होगी. है. फिर उसके बाद अब A+ जहाँ मैंने ज्वाइन किया, जब्बार साहब मरहूम का वो होता था, उन्होंने बहुत कदर की. अभी तक भी मतलब आप देख लें, ARY हो, ग्रीन हो, हम टीवी हो या जियो हो, हर जगह मुझे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत और मिला. मुझे कभी इस तरह की कोई वो फीलिंग भी नहीं आई कि मैं एक औरत ज़ात हूँ और मैं यहाँ पे फिर रही हूँ और ये वो, कभी भी नहीं. इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा इज़्ज़त वाला माहौल. तो बच्चों पे हम थे, सॉरी मैं बच्चों को वो अप्रिशिएट करते नहीं करते नहीं, आ बहुत गई. अच्छी बात है. और एक दो बातें बड़ी आपने इसमें इंटरेस्टिंग बोली कि इंडस्ट्री में कुछ अर्से बाद जब आप सेटल हो गई तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि एक औरत होने जैसे आपको मसले हों, विच बिल्कुल इज़ वेरी गुड. हमें पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए, बतानी बिल्कुल चाहिए. बिल्कुल दूसरा, आपकी बात बिल्कुल, आई थिंक बहुत सी सिंगल मदर्स इस बात से रिलेट करेंगी जो आप कह रही हैं कि बच्चों के साथ टाइम ना स्पेंड करें क्योंकि हाँ वो वर्क कर रही हैं ना. हाँ हाँ. तो कोई और लेकिन आप मुझे लगता है कि इंसान की जो तरबियत दुख करता है वो 100 सुख नहीं कर ये सकते. तो आपने बिल्कुल सही बात एक बोली है. दुख जो है ना Yeah. आपको सीधा कर देता है. सीधा कर देता है. बिल्कुल. हाँ. मुझे एक चीज़ जो मैं आप अगर कभी एक हम सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको मेरी दोनों बेटियों के साथ बिठाऊंगी बिल्कुल, I would और love it.
कभी भी किसी को मेरी बेटियों के चेहरे पे यतीमी नज़र नहीं आई।